हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रदीप जी, यस सर, बहुत अच्छा दिन है आज, एकदम शुभ। बड़ा शुभ दिन है। 13 दिसंबर 2021, नया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब खुल गया, तकरीबन खुल गया। थोड़े 3 या 4 महीने और लगेंगे कि पब्लिक के लिए भी खुल जाएगा। 339 करोड़ की लागत पर बनाया हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 5,500 हेक्टेयर में बना हुआ, पहली बार ऐसा होगा 1,000 साल के बाद प्रदीप जी, बिल्कुल सर, कि काशी विश्वनाथ मंदिर सामने घाट से दिखेगा। यानी गंगा से सीधा आप काशी विश्वनाथ मंदिर आ पाएंगे। ये मोदी जी का ही कारनामा हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। इसके पहले कि हम लोग अपना शो शुरू करें, आपको मालूम ही पड़ गया होगा किस चीज पर शो है। आप देख रहे हैं नेशन नाउ, और एक बार फिर मैं साथ में हूं प्रदीप जी के, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार साहब के। आपको ये बता दें, ये पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर आपको बता दूं कि जहां तक के काशी विश्वनाथ का प्रश्न है, काशी विश्वनाथ की जो महिमा है, काशी विश्वनाथ की जो इंपॉर्टेंस है, उसकी आप जितनी भी बड़ाई करें, जितना भी बड़ा चढ़ाकर बताएं, वो कम है। क्योंकि पहला ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में पहला ज्योतिर्लिंग यहां पर है। कहां? काशी विश्वनाथ पर। 1194 में मोहम्मद घोरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा। यानी किसने तोड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद घोरी के जर्नल ने। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता दूं। सिकंदर लोदी ने नया मंदिर जो बन गया था, एक कोई गुजराती व्यापारी थे, उन्होंने फिर बनवा दिया था। 1510 और 1515 के बीच में एक बार फिर तोड़ा गया। उसके बाद, इसके बावजूद के बादशाह अकबर ने अपने खजाने से राजा मान सिंह को पैसे दिलवाए काशी विश्वनाथ मंदिर को बहुत ही भव्य बनाने के लिए। बादशाह औरंगजेब ने 1669 यानी 1669 में एक बार फिर उसको तोड़वा दिया। 3 बार तोड़ा गया। और फिर आखिर में सामने जो जगह थी एक, 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने एक नया काशी विश्वनाथ मंदिर वहां पर बनाया, जहां पर तकरीबन सभी लोग अभी तक जाते हैं। जो असल साइट है काशी विश्वनाथ मंदिर की, वहां पर अब भी ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है वो स्थित है। औरंगजेब ने, एम्परर औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया, वहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवाई। वो अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी है, उसको अभी तक हाथ नहीं लगाया गया है, क्योंकि अभी तक कोई कोर्ट ऑर्डर उसके ऊपर आया नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो काम आज नरेंद्र मोदी ने किया है, जो काम आज मोदी सरकार ने किया है, प्रदीप जी, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया। याद रखें, याद रखें, इसके पहले के लिबरल कांग्रेसी जो हैं वो ज्यादा उछल कूद करने पर उतारू हो जाएं और कलाबाजियां मारनी शुरू कर दें। याद रखें 1916 में, 1916 में महात्मा गांधी जब सबसे पहली बार काशी गए, वाराणसी गए, ही वाज शॉक्ड एट द फिल्थ सराउंडिंग द एंटायर प्लेस। और उन्होंने ये कहा था, शिवजी की नगरी काशी, बनारस, यहां पर इतनी गंदगी कैसे है? हम इसका कुछ कर नहीं सकते क्या? तो जैसा योगी आदित्यनाथ ने आज कहा, 1916 में जो गांधी जी का सपना है उसको साकार किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। प्रदीप जी। एग्जैक्टली सर। अभी क्लियर कट, इवन द इनविटेशन कार्ड्स में आप जिस प्रकार से देखो, वन थिंग वी हैव टू एडमायर, द मोदी जी ने वो करके दिखाया जो हर हिंदू के मन में बसा हुआ था, हृदय में बसा हुआ था। काशी विश्वनाथ, द यूनिवर्स, यू नो, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द गेट कीपर ऑफ द यूनिवर्स, यू नो, हर चीज, एवरीथिंग वाज, अपने पूरे फेथ इस काशी विश्वनाथ पे है। महादेव, Lord Shiva, and everything that concerns Hindu religion was embodiment in that Kashi Vishwanath temple. और आज तक, जैसे महात्मा गांधी आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ very proudly
कार्ड में दो चीज एब्सोल्युटली है. वेरी फैक्ट दैट औरंगजेब was the last destroyer Yes, and Modi, Narendra Modi is the builder. that's right. And he deserves the credit because उनका ये कहना है कि लोग इस विषय में बात करने के लिए डरते थे. लोग were afraid to espouse the very cause that this Kashi Vishwanath, जैसे महात्मा गांधी इतने साल पहले, that was before independence when he went 1916, sir. yes, तो तभी से जब उनका एक था कि will anybody do it, and that has been done now. And look, और जिस प्रकार से उन्होंने एक steadfastness से, तौर तरीके से, किसी का कोई ऑब्जेक्शन उस क्षेत्र नहीं आया. पूरे कितने करीबन 300 बिल्डिंग या 400 बिल्डिंग स्थल को टेक ओवर. yes, but then it was very amicably and resolved without much hindrances, with much and लोगों को मिला compensation. They got much more than they expected. और जो occupants थे उनको भी, not only the owners, even the occupants were given ample compensation. The best thing about this is now people, लोग सीधा गंगा से straight to Kashi Vishwanath temple. पहले there was lot of hindrances, lot blocks. वो विश्वनाथ टेम्पल दिखता ही नहीं था. There was the temple was hidden behind all the encroachments in and around it. आज people can just walk through to the Kashi Vishwanath. And at one particular time tourism के लिए ऐसे इतना first class उन्होंने बना के रखा है. 10,000 people at any point of time can enter this particular premises. Yes. गंगा ललित घाट से सीधा आप आ सकते हो और 10,000 लोग एक साथ at one point of time वहाँ पर हो सकता है. Now history will remember Mr. Modi and he's divided so well. Number one, अपने कर्म के ऊपर उन्होंने already दिखा दिया कि मैं कर सकता हूँ. जी. Apart from the long list of great achievements that people thought is impossible, that would never happen, this is one thing that people thought would never happen. And look at the political, उसके already चालू हो गया. जिस प्रकार से मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश यादव कहने के लगे कि ये मेरे टाइम पर सेक्शन हो गया था, हमने कैबिनेट मीटिंग बुला के हमने फटाफट इस फाइल को सैंक्शन कर दिया और ये लोग उसके पॉलिटिकल ये कर. बट द वेरी फैक्ट रिमेन्स दैट इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पूरे एरिया को खाली करके, रिबिल्ड करके, उसका इनॉग्रेशन करके, दिस इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट. This is definitely going on. Not only this is going, definitely history is already. Mr. Narendra Modi has already written history because the last destroyer was Aurangzeb, and he is the person, Mr. Narendra Modi, who has done this entire corridor business of Kashi Vishwanath Temple. And the impact it is going to see is the OBC votes, जो उत्तर प्रदेश के है. कितने segment of the OBC votes is going to like this and draw itself out of the Yadav dominance and the Jatau or dominance of Mayawati and Akhilesh Yadav and see how it amplifies into bigger votes for the BJP. That's right. ना प्रदीप जी, ये तो बात होगी जहाँ तक वोट्स का सवाल है. बिल्कुल सर. ये तो वोट्स की बात हो गई. Yes. सीधी बात है. यहाँ पर मुझे कुछ और भी कहना है. पिछली बार भी मैं कह चुका हूँ और ये मैसेज जो है, मेरा संदेश जो है कांग्रेस की ओर है. याद रखें, महात्मा गांधी कहाँ से थे? कांग्रेस से थे ना. 1916 में जब गांधी जी ने खुद कहा कि काशी की हालत हम क्या सुधार नहीं सकते, क्या काशी को एक मलमूत्र की पहाड़ी ही बना करके रखना है हमको, ऐसा गांधी जी ने कहा है. आज तक किसी भी कांग्रेस की सरकार ने, भले वो उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र की हो, किसी ने भी काशी की ओर अपना ध्यान आकर्षित होने नहीं दिया. किसी ने कुछ नहीं किया. बड़ी अच्छी बात है, आज अखिलेश यादव जी को याद है कि उनके कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि काशी का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए. बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम असल में किसने किया? मोदी जी ने किया. 2014 से इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी प्रदीप जी. 2019 में प्रोजेक्ट शुरू हो गया. बिमल पटेल साहब जो आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने खुद बताया है 339 करोड़ अभी तक फेज 1 पर खर्च हो चुके हैं. दिस प्रोजेक्ट इज वर्थ 339 करोड़ और उसी में पूरी काशी की कायाकल्प हो गई है. और उन्होंने यह कहा है कि काशी ऐसी जगह होनी चाहिए, शिव जी की नगरी, ताकि लोगों को लगे कि हां हम असल में शिव धाम में आ रहे हैं. यहां पर ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए लोगों के लिए, माफ कीजिएगा, ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ ना हो. आज तक जो भी काशी जाता था, मुझे मालूम नहीं है आप में से कितने लोग असल में काशी गए हैं, बेचारे जितने भी यात्री होते थे, जितने भी श्रद्धालु वहां पर आते थे, उनको ऐसी तकलीफ हो जाती थी क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास यही कह सकते हैं कि स्लम्स थे,
24 मंदिर थे, लेकिन आसपास इतनी ज्यादा इंक्रोचमेंट थी, इतनी ज्यादा इंक्रोचमेंट थी, तंग तंग गलियां, गंदी गंदी गलियां, वहां पर इधर कुत्ते बिल्ली पता नहीं क्या कुछ फिर रहे हैं। पहली चीज मोदी जी ने कहा, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि शिव जी की नगरी, भगवान शिव, उनकी नगरी, उसकी ये दुर्दशा है। अरे अगर हम अपने भगवान की नगरी की दुर्दशा से उसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? आज मोदी ने करके दिखाया। क्या करके दिखाया? काशी की वो स्थिति कर दी है, वो स्थिति कर दी है जैसा प्रदीप जी ने अभी अभी कहा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ है। अब सीधा बाई बोट आप आ सकते हैं, मणिकर्णिका घाट से सीधा आपने वहां से आपने पानी लिया और उसके बाद आप सीधा, आपको दिखता है वहां से, क्या दिखता है? काशी विश्वनाथ मंदिर। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये वो काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। जो ओरिजिनल मंदिर था वो 1669 में 1669 में औरंगजेब द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके ऊपर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई गई। वो अभी तक ज्यों का त्यों है, वैसे का वैसा ही है। असली काशी विश्वनाथ मंदिर प्रदीप जी वहां बनेगा, बिल्कुल वहां बनेगा। और that's why they're calling this a corridor. यस, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि काशी के जितने भी मुसलमान हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन जो आसपास की है काशी की, वो असल में खुद आकर के ये कहेगी कि आप अपने मंदिर को अपने पास रखिए, क्योंकि नापाक तरीके से अगर कोई मस्जिद बनाई गई है वो खुदा की नजरों में भी ठीक नहीं है। ये मेरा विश्वास है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होगा ही। लेकिन फिर भी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर वर अबाउट 8 temples which had kind of disappeared. Exactly. They have been found. Yes. क्योंकि इस मंदिर के कॉरिडोर को, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने के वक्त ना जाने वहां से क्या क्या अवशेष निकले हैं और कौन कौन से मंदिर निकले हैं, और वो सब, उन सब का विवरण वहां पर म्यूजियम में है। एंड एज मोदी जी डायरेक्टेड, बार 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 बार, और आप मुझे भक्त बुला सकते हैं, इसको मोदी क्या गोदी मीडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। शौक से बुलाएं, जो आपको बुलाना हो बुलाएं। बाय द वे, आई ऑल्सो एडमायर राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, वो अलग बात है। एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ अरविंद केजरीवाल, वो भी अलग बात है। लेकिन मैं उस हिंदुस्तान से हूं जहां पर आप ऑपोजिशन के लीडर की भी प्रशंसा कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के साथ भी रह सकते हैं। आप उस हिंदुस्तान से हैं कि आप या तो राहुल गांधी के साथ हैं या मोदी के साथ हैं। हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं, और फिलहाल मोदी जी ने जो काम किया है वो इतना प्रशंसनीय है कि उसके लिए किसी के पास, मेरे पास तो शब्द नहीं है। एक बार फिर आपको बता दूं, ये सारे मंदिर वहां पे पाए गए प्रदीप जी, और मोदी जी की यह डायरेक्शन थी कि वहां पर जो भी पुराने अवशेष पाए जाएं, पुराने मंदिर पाए जाएं, उनको आप डिमोलिश नहीं करेंगे, उनको बल्कि प्रिजर्व करेंगे और डिजाइन इस तरीके से बनाएंगे कि किसी मंदिर को या किसी धार्मिक स्थल को तोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। And that's exactly what has been done. And today for me, this is a wonderful day, absolutely wonderful day. I am a Shaivite, I am a शिव भक्ता, शक्ति पीठ में विश्वास करने वाला हूं मैं, शिव जी का भक्त हूं, सबके सामने बोलता हूं हर हर महादेव। आज जो हुआ है हिंदुस्तान में हजारों साल से नहीं हुआ। सबसे पहली बार काशी विश्वनाथ को तोड़ा गया 1194 में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ मोहम्मद घोरी। और ये हमें कैसे मालूम है कि मोहम्मद घोरी का खुद का जो डायरिस्ट है, उनका जो खुद का जो हिस्टोरियन है, वो रिकॉर्ड करता है कि हमने ये तोड़ा। किसको हराने के बाद? राजा कनौज, माफ कीजिएगा, राजा कनौज। कौन थे राजा कनौज? जयचंद। जी हाँ, वही राजा जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, राजा जयचंद, याद होगा आपको। उस राजा जयचंद को हराने के बाद, क्योंकि काशी भी कन्नौज के राज्य में आया करती थी, काशी में जाकर के काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। और यह कहा गया उस वक्त, एज घोरीज ओन हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स, कि अगर इसको आज बनाने को जाएं तो ना जाने कितने करोड़ों अशरफियां खर्चनी पड़ेंगी, और ना जाने 100 साल लग जाएंगे इसको बनाने में। तोड़ने में कितना वक्त लगा? सिर्फ 12 दिन लगे।
जो चीज 100 साल लगते, जिस चीज को बनाने में 100 साल लगते, उसको 11 दिन में तोड़ दिया गया। उसके बाद एक बार फिर प्रदीप जी, एक बार फिर 1505 से लेकर के 1515 तक सिकंदर लोदी ने तोड़ा। उसके बाद फिर औरंगजेब ने तोड़ा 1669 में। मेरा यह कहना है कि आप तोड़ते हैं, हम बनाते हैं। एक बार फिर स्थापना होगी पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर की। तब तक ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, इसके ऊपर आप सबको बहुत मुबारकबाद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, एंड अ बिग थैंक यू टू मिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी जी, आपने जो किया है, प्रदीप जी, मोदी जी, आपने जो किया है, you have actually fulfilled the aspersions of just about every Indian. And I mean every Indian. And I don't mean only Hindus. I mean every Indian. जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, वो जरूर चाहेगा कि एक बार फिर ब्रह्मांड का सबसे पहला, यूनिवर्स का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, उसकी पुनः स्थापना एक बार फिर काशी में हो। हर हिंदुस्तानी के दिल में यह उमंग उठनी चाहिए, और उठ रही है। एंड एवरी इंडियन विल से थैंक यू मिस्टर मोदी, थैंक यू फॉर दिस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। प्रदीप जी। Sir, exactly what you're saying is, and this is the way how Mr. Modi has been functioning. आप देखो जो भी उन्होंने आज तक किया, all the great achievements of his right from 2014 has been done in a very determined manner. जिस प्रकार से किए, आप देखो there was not much hue and cry about it. There was focused. Government took over the plots. किसी से पूछा, एक बार plots ले लिया, they didn't have to ask anybody. No, एक public opinion or public survey. And then there was a Supreme Court order. Yes, yes. There was. But everything went on in a very fantastic and very systematic manner where the government showed that it is absolutely determined to get this particular thing done. And whenever the government, don't forget. and whenever the government, You are when the forgetting government, something, sir. yes, You are forgetting something. This was done during COVID. during COVID, and exactly the work continued in a good pace during COVID. And the most important thing is the government determination to do. And when we say the government is determined to do certain things, it really happens, and it happens, and you find less and less obstruction and less of politics. But this kind of thing has happened because we have a strong, very strong government in UP. A very no-nonsense government in Yogi Adityanath जी, जिसने एक बार ठान लिया कि इस चीज़ को होना है, और वो छाती ठाक के यानी पूरे डिटरमाइंड तरीके से बोलते हैं कि ये होगा, और ये 100% होगा, इसमें कोई दो राय, there's no two views about it. Whenever they take a decision, it stands done. ये करना है, उसमें दो सोच, या पब्लिक ओपिनियन ले लो, या सर्वे ले लो, या लोगों से, ये जिस प्रकार से होता है कि लोगों को, तो दिस वाज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट दैट दिस वुड हैपन. काशी विश्वनाथ विल हैपन, एंड इट रियली हैपेंड. दो दे पॉलिटिक्स नाउ, जैसे अखिलेश यादव कहना है कि हमारे वक्त पर हो गया, या हमने किया है, या ये पूरे हर चीज़ अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर इनॉग्रेशन करके लोगों के मन को डाइवर्ट करना. बट दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट. वैसे कोई दूसरे पॉलिटिक्स चालू हो गए कि अहिल्या बाई होलकर का नाम कम लिया जा रहा है बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द शेपर्ड कम्युनिटी है, और बैकवर्ड कम्युनिटी को डिसएंगेज करने की इनके सोच है. बट नथिंग राइट नाउ, नथिंग वर्क्स बिकॉज द होल ऑफ काशी एंड द होल ऑफ द कंट्री इज रिजॉइसिंग. सबका एक ही है कि इस चीज़ को हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया. इट शोज नॉट ओनली द पॉलिटिकल विल ऑफ द गवर्नमेंट. अ फ्यू डेज बैक व्हेन आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी, जिस प्रकार से उन्होंने बुक रिलीज के वक्त उन्होंने एक चीज बोला था, वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी अनसर्टन टर्म्स. ही सेड a theocratic state was formed, and those people who believed in the ideology of a religious state have all gone from here. Yes. And those who stayed back, they stayed back because they believed in these ideals of this particular, without naming Hinduism, he said, believing in the sentiments of the majority community. और आप जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि काशी विश्वनाथ is very dear, just like Ayodhya, just to all Indians, just like Ayodhya is very dear, yes, because it is the birthplace of Lord Ram, who is a god for the Hindus. As also Mathura has a place of Lord Krishna, another god whom the Hindus believe are very, very dear to them. Yes. So there's this government, this Kashi Vishwanath III, this government has shown that it has utmost respect for the sentiments of the majority community. And that is democracy. That's a part of democracy. That's a part of democracy. You need to understand that there was some historical wrongs in the past. There's, as you said, written documentation where Aurangzeb
had asked for the demolition of the temple. There's recorded everywhere, and nobody disputed that. Everybody is a part of records. There are parts of records in the code. It's a part of the records of history, and every party to this particular debate acknowledges the very fact that Aurangzeb had demolished it. So there's a historical wrong that had happened at a place, because जिसको भगवान मानते हैं उनके अगर जन्म स्थान को तोड़ा गया हो, और आज एक मांग जब उठ रही है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के हमारे भगवान के जो बर्थ प्लेस है उस टेंपल को बनाना पड़ेगा, तो बनना पड़ेगा. And shows the political will of this particular government. They're not scared. They are not at all scared. Mr. Modi is not scared, and Mr. Yogi Adityanath is never scared. He is very bold, upright, and very much focused on his goals where Hindutva is concerned because UP is a birthplace of all this kind of religious sentiments affecting the majority community. And these things are not only for election purposes, for all the other purposes. One is the spiritually inclined Hindu community, the majority community of this country. They revered Ram, Bhagwan Krish, Lord Shiva. These are the fundamentals, pillars of Hinduism engraved in every Hindu mind. There are no two ways about it. And they have ousted the government. They didn't have a plan. And it took, as Yogi Adityanath जिस प्रकार से कहा कि 1000 वर्ष लगे for actually जिसको बोलते हैं इस चीज को प्राप्ति करने में, काशी विश्वनाथ को फ्री करने में, काशी विश्वनाथ के ख्याल रखने में, काशी विश्वनाथ के गौरव बढ़ाने में 1000 साल लगना. Which is by the way true. It is true, and it's true. After continuous invasion, destructions by Turks, Mongols, and all the historical dates that you mentioned, at last you found one leader who has liberated Kashi with Ayodhya. Kashi ho gaya, and soon बहुत सारे कृष्ण जन्मस्थान है. Now this will also have repercussions on Hindutva agenda. You can see everything that is happening. Yes. Mr. Rahul Gandhi saying that Hinduism, there should be a Hindu leader, but not Hindutva. Abhi various definitions in and around Hindutva is moving around the country. Right. Now I don't want to bring politics into this, but at the same time, let's be very clear. We have been saying this now for a long time. ये हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, अभी से नहीं कह रहे, 20 साल हो गए, 20 के 25 साल हो गए. यही बात को दोहरा के हम लोगों की जबान थक गई है, गला सूख गया है कि भाई उत्तर प्रदेश में इतने तीर्थ स्थान हैं, इतने धर्म स्थल हैं, हर एक धर्म के, सिर्फ हिंदुओं के नहीं, हर एक धर्म के, भले हिंदू हो, इस्लाम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके वहां पर बहुत ही खूबसूरत धर्म स्थल हैं, जिसको लेकर के आज योगी आदित्यनाथ जी 500 तीर्थ स्थान बनाने वाले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में. मेरा यह कहना है सिर्फ टूरिज्म से ही, डोमेस्टिक टूरिज्म से ही उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा पैसा आने वाला है कि उत्तर प्रदेश में बिकम द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन द एंटायर कंट्री. दैट इज वन. नंबर 2, जब आप अयोध्या को और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को और उसको आप जोड़ेंगे किसके साथ? कृष्ण जन्मस्थान के साथ, और इन तीनों को आप जोड़ेंगे जो बौद्ध पिलग्रिमेज साइट है सारनाथ पे, आपको मालूम है क्या होने वाला है? द एंटायर टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया विल बी हियर इन इंडिया. आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. टूरिज्म से ही आपका इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है, इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है that there is a possibility that your economy might grow at the rate of 9.5%. 9.5% जीडीपी पे आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, प्रगति करेगी. लेकिन ये सब चीजें उन लोगों के जहन में घुसती नहीं हैं जिन्होंने पहले से ही तय कर लिया है कि हमें उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश ही रखना है, हमें हिंदुस्तान को गरीब ही रखना है, हमें हिंदुस्तान को वही रखना है जो सत्यजीत रे की पाथर पांचली में आपने देखा था, हमें उसको वही रखना है जो सभी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में जो 1950 के दशक में जो बनती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, हीरो की मार होती हुई, हीरो का जो बाप है वो रोता हुआ मरता हुआ, हीरो खुद रोता हुआ, और आखिर में हीरो हीरोइन जो हैं दोनों जाकर के क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं. आप उस एरा में रह रहे हैं साहब, वो एरा खत्म हो गया है. नरेंद्र मोदी हैज प्रेजेंटेड यू विद HD कलर विजन विद एन OTT प्लेटफॉर्म.
21वीं सदी में नरेंद्र मोदी हैं, बाकी सब लोग आज तक 1950s के ब्लैक एंड व्हाइट एरा में रह रहे हैं। इन दोनों में ये फर्क है। आखिरी फर्क ये है कि जहां तक मोदी का प्रश्न है, मोदी आपको उम्मीद देता है। मोदी represents hope. Modi represents hope for a better life ahead. As far as the rest of the guys are concerned, they're still talking about poverty, desperation, deprivation, and a third world mentality. Modi is talking about India already being a superpower. Now that is the basic difference. And that's what, for me at least, I'm sure it does for Pradeep too, that's what the Kashi Vishwanath corridor embodies for me. India stepping into the confident era of being an actual superpower. आखिर में जैसा प्रदीप जी ने कहा, इतिहास में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी जुल्म हुए हैं, उनको आपको ठीक करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आज की तारीख में जो उन लोगों के डिसेंडेंट हैं आप उनको ब्लेम करें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो लोग जो हैं उनको भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ, यानी हिंदुओं के साथ, शिव भक्तों के साथ हाथ में हाथ मिला करके नेशन डेवलपमेंट में, भारत के विकास में हाथ से हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मिस्टर मोदी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर योगी आदित्यनाथ फॉर गिविंग अस द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। जी, एंड बाय द वे, the Bharatiya Janata Party once again has fulfilled one more promise that has been there in its manifesto. अपने मैनिफेस्टो में एक और वादा उन्होंने पूरा किया, काशी विश्वनाथ। पूरी तरह भी पूरा नहीं हुआ है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। फिलहाल आप सबके लिए इस शो में नेशन नाउ पर सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी तो कल होंगे ही यहाँ पे, हो सकता है कि मैं भी हूं साथ में, लेकिन तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।